नमस्कार सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंटिन्यू केवीएस की टीजीटी और पीजीटी की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और थोड़ी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आपको मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देने की। तो आप भी तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं अब ग्रामर के वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में एमसीक्यू के अलग से हर एक लेसन के एमसीक्यू मिलेंगे आपको, कम से कम 50 प्रश्न एक लेसन के। तो हम पहले इसको लेसन वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद में हम 80-80 100-100 नंबर के टेस्ट करेंगे। तो आपकी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने योजना बनाई है, उसी तरीके से चलेगी। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और साथ में देखते रहें वीडियो को। और आप तक नहीं है तो आप सिर्फ सुनते रहें, आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम पाठ को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। पाठ नज़र के आज हम 6ठा लेसन पढ़ेंगे क्लास 6 का, छोटू पाठ नज़र के। और लेखक इसके कौन है, पहले हम लेखक की बात कर लेते हैं एक बार। जो लेखक है हमारे वो देखिए पाठ नज़र में जय विष्णु नार्लिकर। जय विष्णु नार्लिकर क्या है इनके, जयंत विष्णु नार्लिकर है, सॉरी जयंत विष्णु नार्लिकर। पाठ का सार देखिए, पाठ के सार के अंदर छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, पर वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे। एक प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि छोटू के पापा किन लोगों में से थे, चुनिंदा लोगों में से थे। उसके बाद में देखिए, जो अपने पास की मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। एक पास था उनके पास, उसके मदद से वो जाते थे। एक दिन छोटू के हाथ वह पास लग गया, वह पापा की नज़र बचाकर सुरंग की तरफ चला गया। उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के अंदर बसी हुई थी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो जहाँ रहते थे वो जमीन पे ऊपर था या नीचे का था भाग, तो वो जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे थी। यह सुरंगनुमा रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में काट डाला, दरवाज़ा खुल गया, छोटू अंदर गया। उसके बाद उठते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू को जमीन के ऊपर सफ़र का मौका मिल गया, परंतु छोटू इसमें सफल न हो सका। निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। कौन से यंत्र ने, निरीक्षण यंत्र ने, और खतरे की सूचना दे दी। इन सब गतिविधियों में अनजान छोटू आगे जा रहा था कि सिपाही आगे और उसे पकड़कर वापस छोड़ आए। उसके बाद में क्या होता है देखो, छोटू के पापा ने बताया कि वह जहाँ काम करते हैं वह स्थान जमीन से ऊपर है और वहाँ एक विशेष सूट कर पहन कर जाना होता है। तो खास किस्म के जूते वह प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक समय मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण वो जीव मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और हमारे पूर्वज भी बचे रहे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे घर बनाया। कहाँ बनाया था उन्होंने घर, जमीन के नीचे। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। क्या देखा था, एक बिंदु। इस प्रश्न आएगा ना, उसने टीवी स्क्रीन पर क्या देखा था, एक बिंदु देखा था। कंप्यूटर से पता चला कि यह मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। वह एक अंतरिक्ष यान था। बिंदु क्या था, एक अंतरिक्ष यान। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा में अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेवारी नंबर 1 पर थी। सुरक्षा की जिम्मेवारी किस यान पे थी, नंबर 1 पर थी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से पढ़ेंगे। कहा कि हम इन्हें नष्ट तो कर सकते हैं लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। नंबर 2 में क्या थे, वैज्ञानिक थे। और नंबर 1 उस पर ध्यान रख रहा था। वे इन यानों के विषय में जानकारी पाना चाहते थे। नंबर 3 समाज की व्यवस्था का काम देखते थे। इतनी देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक व जमीन पर उतर चुका था। पापा छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन से मिट्टी उकेरना चाहता था। तभी छोटू ने कंसोल पैनल का बटन दबा दिया। यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई। कुछ दिन बाद नासा के तकनीशियों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे क्या पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं, तो जो आज भी एक रहस्य है। तो इसके हम पहले आपको कुछ मैं ये कठिन शब्दार्थ है वो मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए
कठिन शब्दार्थ में। सुरंग नुमा होता है सुरंग की तरह, मनाही मतलब होता है अनुमति न होना, वहां जाने की अनुमति नहीं थी। सिक्योरिटी सुरक्षा, वार्तालाप बातचीत होता है, आपको पता है। चंद मतलब कुछ, चुनिंदा मतलब चुने हुए लोग, हथिया मतलब होता है लेना प्राप्त कर लेना, दिए मतलब दीपक, हाथ लगना मिल जाना, फिसल जाना ये मुहावरा भी है, फिसल जाना, हाथ से निकल जाना। संदेहास्पद, संदेह की दशा में, हरकत मतलब क्रियाकलाप होता है। खैरियत मतलब कुशलता होता है। लाजमी मतलब जरूरी होता है। स्पेस सूट मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए पहना जाने वाला एक कपड़ा विशेष होता है। मुमकिन मतलब संभव होता है। प्रशिक्षण मतलब किसी काम को करने का ज्ञान। परिवर्तन बदलाव, उष्णता गर्मी। अक्षम मतलब होता है नाकाम, अक्षम जो काम को करने सके, नाकाम। सामना मुकाबला, सुचारू मतलब अच्छी तरह से। मनसा मतलब इच्छा होता है। जाहिर मतलब होता है प्रकट करना। अडिग मतलब होता है अपने स्थान पर खड़े रहना, स्थिर रहना। दौरान मतलब समय। अवलोकन मतलब देखना। गिद्ध मतलब पास या निकट। जिम्मेवार, जिम्मेदारी का मतलब होता है भार या उत्तरदायित्व। खाक मतलब राख होता है, ये ध्यान रखना, खाक और राख। और सक्षम मतलब योग्य होता है। तो ये आपका लेसन था और इसके कुछ भाग थे। इसमें से मैंने आपको कुछ बताया, कुछ और रह गए वो आपको बता देता हूँ। देखो, गलत फहमी मतलब गलत सोच रखना। दरख्वास्त मतलब होता है प्रार्थना। यांत्रिक मतलब यंत्रों से बने। उकेरना मतलब होता है खुरचना। बर्तन लकड़ी पर नक्काशी करना उसको बोलता है उकेरना। रसीद करना मतलब मार देना, थप्पड़ करे ना, इसको रसीद कर दे 2 थप्पड़, तो वो मार देना होता है। दुरुस्त मतलब ठीक करना। निर्धारित मतलब पहले से तय। तकनीशियन मतलब तकनीकी कार्य करने वाले। आरंभ मतलब शुरू। उत्सुक मतलब अधीर होता है। जीव सृष्टि प्राणियों के लिए योग्य दशाएं। रहस्य मतलब गुप्त और छिपी हुई बातें। तो ये कुछ इस तरीके से इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब हम एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ होता है पाठ नजर के, और लेखक का नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर, ये आपको याद रखना है। पहला प्रश्न आपका ये बनेगा। आम आदमी के लिए सुरंगनुमा रास्ते से जाने के लिए मनाही होते हुए भी छोटू उस रास्ते में कैसे पहुंच गया। आम आदमी की सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए मनाही होने पर छोटू के पापा उन चुनिंदा में लोगों में से थे जो वहां जा सकते थे, तो छोटू ने उनका पास चुरा लिया। सिक्योरिटी पीस लेकर नजर बचाकर वह उस रास्ते पर चला गया। सिंपल सी बात है। छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते का दरवाजा कैसे खोला, तो उसके पास जो कार्ड था उसके पापा को जो मिला था उस खांचे में डाला, उसने खोल लिया। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा इतना डीप नहीं जाना हमें। छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते का दरवाजा कैसे खोला, तो आ गया प्रश्न नंबर 4। उस रास्ते पर छोटू की तस्वीर किसने खींच ली। उस रास्ते पर लगे निरीक्षण यंत्रों में से एक छोटू ने तस्वीरें खींच ली। पाठ और लेखक का नाम फिर आ गया। टीवी स्क्रीन पर झलकने वाले बिंदु प्रस्ताव में क्या था, किस ओर बढ़ रहा था। टीवी स्क्रीन पर झलकने वाले बिंदु वास्तव में एक अंतरिक्ष यान था। मैंने आपको बताया था ना कि जो एक बिंदु दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे वो एक अंतरिक्ष यान था, ठीक है। और दूसरे में कौन बैठे थे, दूसरा जो था उसमें वैज्ञानिक बैठे थे। अंतरिक्ष यान से क्या बाहर निकला, उसकी क्या स्थिति थी। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, उसकी लंबाई हर पल बढ़ती ही जा रही थी। आपसे पूछा क्यों निकला था, वह मंगल ग्रह की मिट्टी उठाने के लिए। किसने रोक दिया, वह उस लड़के ने रोक दिया। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रश्न कहीं से भी बना सकता है। देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि प्रश्न सर क्यों पढ़ा रहे हैं। प्रश्न इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि प्रश्नों के बीच में से अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका आंसर हमने लेसन पढ़ा और प्रश्न पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से लेसन का पूरा निचोड़ इसमें आ जाएगा। उसके बाद में हम MCQ और करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगा। तो हम हर एक लेसन का MCQ बाद में बनाएंगे, तो आप पढ़ते रहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि NCERT की बुक इन्होंने प्रेफरेंस करी है अब की बार, तो इसका मतलब ये है अब की बार इन्होंने तवज्जो दी है उनको, तो 100% प्रश्न वहीं से पूछेगा, ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो आप लोग अदर चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं से पढ़िए, NCERT की बुक्स पढ़िए जितना उसके, अपने भी MCQ निकालिए और मेरा वीडियो भी आप देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मैं स्मूथली सारी तैयारी करवाऊंगा और आपको 2 बार रिपीट करवानी है मुझे तैयारी, तो आप लोग भी हमारे साथ तैयारी करते रहें। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के दाप लिखे। सुरंग के रास्ते में सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। उसके पापा है वो क्या नाम है, रास्ता ज़मीन के ऊपर था और जाने के लिए खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंप्यूटर पर यान क्रमांक 1 देखा, जो उसने कंसोल पर लगा बटन दबा दिया, जिससे यान की यात्री की हाथ हरकत है वो बंद हो गई थी। ये आपको पता लग गया होगा। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर सभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी कभी आम जनजीवन था। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा और ये परिवर्तन सूरज के कारण हुआ और सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ये सब हुआ, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए।
आगे हम देखें कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था। कहानी में अंतरिक्ष यान में किसने भेजा था। देखिए अंतरिक्ष यान में भेजने वाला मैं आपको बता देता हूँ कि अंतरिक्ष यान में कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। आपको याद रखना है ये नासा की फुल फॉर्म 100% पूछने के पूरे चांस है रखना। 100% पूछेगा अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो। देखो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इसका शॉर्टकट में नाम है, भेजा था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पे पृथ्वी जैसी जीवन की सृष्टि है। इसलिए उसने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने वो यान वहाँ पे भेजा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। नंबर 1 के अनुसार यदि यान खुद ब खुद जमीन पर उतरे तो उन्हें खाक करने की क्षमता इस हम में है। नंबर 1 का काम ये था भी जमीन पर उतरे। नंबर 2 के अनुसार यंत्रों को बेकार कर देने की खतरा भी है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान सकेंगे। और नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए, हमें प्रबंध छिपाकर रखना चाहिए ताकि वे न जान सके कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। यह तीनों नंबर आपको याद रखने हैं। तीनों नंबर में क्या था, पहले नंबर में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था। पहले में खुद ब खुद जमीन, दूसरे में यंत्र बेकार कर देने की खतरा, ठीक है, दूसरे लोगों के हमारे बारे में जान सकेंगे, ये याद रखना। और तीसरा होता है हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना है ताकि हमें अपना प्रबंध छिपा कर रखना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। यानी इसके आगे चलते हैं। आगे देखिए आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको भी इन सब चीज़ों की पता लगता रहेगा किस तरीके से हम है वो प्रश्न इसमें से निकालते रहेंगे। आगे देखो यहाँ से यहाँ से और प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करो, लिखो। ये आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलो। मान लो तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो तो कैसे सुनाओगे। सोचो मैं सहेली है, यह कहानी कैसे सुनाओगे। ये उसके एनसीईआरटी के प्रश्न है, नहीं करेंगे इनमें से कोई खास। ये तो अपने आप करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई खास है तो हम देखते हैं। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा इनको। देखो कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ, यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा वैसे ही क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये सारे मेरे हिसाब से जो एग्जाम्पल दिए ये आपके एग्जाम्पल है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मिश्र वाक्य की तरफ। ये वाक्य का एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो वाक्य का जो टॉपिक है ना उसमें से ये कुछ दिए आपके ध्यान रखना, ठीक है। मैं जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तो ये मिश्र वाक्य होते हैं, ध्यान रखना। ज़्यादातर मिश्र वाक्य होते हैं, जैसे वैसे जिसकी उसकी, ये सब क्या होते हैं, जो सो, ये सारे मिश्र वाक्य में आते हैं। अब वाक्य क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वाक्य में देखो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो सरल अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, उसमें पहला आता है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो ये रचना के आधार पर जो वाक्य होता है मिश्र वाक्य, उसके एग्जाम्पल है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं हम। ये सारे मुहावरे देखना, नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़र नीचे होनिया, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे मुहावरे हैं और मुहावरों का अर्थ आपको मैं बता रहा हूँ, वाक्य में प्रयोग बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से अर्थ है, क्या क्या हम देखते हैं। नज़र पड़ना मैंने आपको बताया था, जिसके लास्ट में ना हो वो ज़्यादातर मुहावरे ही होते हैं। पहचान बता देता हूँ, कभी लोगों की तीर मुहावरे में पूछे आपसे तो जिसके लास्ट में ना लगा हो वो मुहावरा होगा, ठीक है। देखो नज़र पड़ना क्या मतलब होता है, प्रगति मैदान में मेले में कहानी संग्रह पर मेरी नज़र पड़ी, ठीक है, आप समझ जाओगे इसे। नज़र रखना, जब जज ने पुलिस को चोर की गतिविधि पर नज़र रखने को कहा। नज़र आना, अंधेरे में मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है। नज़र नीची होना, ससुर को देखते ही बहू की नज़र नीची हो गई, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखो इस तरीके से। आगे देखिए, आगे हम चलेंगे। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए, एक संज्ञा दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझाओ, बताओ इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा और कौन सा विशेषण है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके केवीएस के एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो आकर्षण संज्ञा में दिया हुआ है, संज्ञा विशेषण आकर्षण जो दिया हुआ है वे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है ये कुछ आपको बताना है कौन सा संज्ञा कौन सा विशेषण है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है ये आकर्षक और विशेषण है। यह तस्वीर कितनी आकर्षक है। आकर्षक क्या होता है, विशेषण होता है। आकर्षण क्या होता है, संज्ञा होता है। देखो थोड़ा सा अंतर है ये आकर्षक और आकर्षण। तो आपसे पूछ सकते हैं आकर्षण, तुम्हारे गाए गीत ने सारा आकर्षण चुरा लिया, ठीक है। और
यह तस्वीर कितनी आकर्षक है, यानी कितनी सुंदर है। आकर्षक और आकर्षक और आकर्षण में अंतर क्या है? देखो, विशेषण और संज्ञा क्या है? प्रभाव में क्या होगी? संज्ञा होगी। यह महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी का प्रभाव है कि भारत इतनी जल्दी मैच जीत गया। प्रभावशाली विशेषण होगा। प्रभाव संज्ञा और प्रभावशाली विशेषण है। प्रेरणा संज्ञा है। प्रेरक विशेषण है। प्रेरक क्या होगा? विशेषण का रूप ले लेगा। प्रतिभा क्या होगी? संज्ञा है। प्रतिभा क्या और प्रतिभाशाली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा इसके तरीके से देख लेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषण, ये शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखे हुए शब्द हैं, तो 100% इनमें से आने की संभावना है। अब देखिए, हम नेक्स्ट करेंगे छोटू के पापा। अब एमसीक्यू आगे हमारे इस लेसन के। छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे? सुरंग से। इसका आंसर क्या होगा? सुरंग से होकर जाते थे। छोटू के पापा किन लोगों में से एक थे? चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो चुने हुए लोग थे उनमें से एक थे। छोटू किस तरफ चला गया? छोटू सुरंग की तरफ चला गया। कार्ड उठाते ही क्या हुआ? कार्ड उठाते ही सुरंग क्या हो गई? बंद हो गई। दूसरे निरीक्षण यंत्र ने क्या किया? दूसरे यंत्र ने क्या किया? आगे देखते हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं। छोटू की तस्वीर खींच ली, छोटू की जानकारी दी, छोटू की तस्वीर खींच ली। क्या आ जाएगा इसमें? छोटू की तस्वीर खींच ली। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो टीवी स्क्रीन पर क्या झलक रहा था? टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। किसने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया है? हमारे नेताओं ने, पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने। तो हमारे पूर्वजों ने किया, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारे पूर्वजों ने, ये देखो लिखा हुआ है। उसके बाद में अंतरिक्ष यान से क्या बाहर निकला? अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला था, ठीक है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी किस पर थी? नंबर 1 पर थी, नंबर 2 पर थी? तो नंबर 1 पर थी, रखना। किस पे थी? नंबर 1 पर थी। अंतरिक्ष यानों में क्या था? अंतरिक्ष यानों में क्या था भाई? अंतरिक्ष यानों में यंत्र थे। क्या थे? यंत्र थे। ये समझ में आ गया। छोटू का परिवार रहता था जमीन के नीचे रहता था। आपको मैंने बताया था छोटू का परिवार कहाँ रहता था? जमीन के नीचे रहता था। ये कुछ आपके एमसीक्यू प्रश्न थे, ठीक है। अब देखो, इसमें मेन चीज मैं आपको बता दी। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में क्या छपा था? नासा के तकनीशियन रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। तो ये एक दोनों प्रश्न थोड़ा देख लेना। देखो, अंतरिक्ष यान के संबंध में नासा का वक्तव्य क्या था? नासा का वक्तव्य था कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, उसका नाम क्या था? यान का वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे कि इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में क्या छपा हुआ था? कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा हुआ था, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने में आरंभ कर दिए हैं। तो उस आपको पूछ सकता है वाइकिंग, याद रखना। उस यान का नाम पूछा जिसमें वो अंतरिक्ष में मंगल ग्रह में भेजा है, तो उसका नाम क्या है? वाइकिंग। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर कहाँ गया था? वो तो आपको पता ही है, सुरंग में गया था, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें पढ़ा दी है। ये आगे वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। देखो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई अगर बीच में आप छोड़ दे, डेली हम एक लेसन भी पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। ढंग से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। उसके बाद में कवि परिचय भी आपको करवाया जाएगा। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहे। मैं आशा करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो और अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।